अब लेकिन कॉन्क्रू उनके प्लेयर्स थोड़ा स्प्लिट में खेलते हुए दिखाई देने। अगर आप मिनी मैप की तरफ देखें, 3 प्लेयर्स एक साइड भी अपने आप को रखते हुए एक कंपाउंड पे ये दोनों टीम्स उतरी हैं। मुसीबतें तो बढ़ेंगी। इस समय पे कॉन्क्रू को समझना होगा कि अपनी यूटिल्स का एक बेहतर वो जिस जगह पे मौजूद हैं शायद उन्हें पहले पकड़ा जा सकता है, शायद उनके ऊपर प्रॉब्लम पहले बनाई जा सकती है, लेकिन यूटिलिटीज लेकर आके आएंगे डीआरएस के बिग मैक। ग्रेनेड जाएगा आरू के ऊपर और ऐसा ही हुआ। रिटेलिएशन का टाइम हो चुका है, वक्त हो चुका है कि वापस से जवाबी हमला किया जाए। वो कारी जर्ब लगाई जा चुके, लगाई भी जाएगी, फ्रैग को डैमेज दिया भी जाएगा, लेकिन फ्रैग बचते हुए दिखाई देते हैं पीछे से। शायद 59 एमओ के पास हो चुकी है और अब वो इंतजार कर रहे हैं एक सही मौके का, जब वो उस जगह पर स्लैम करके थर्ड पार्टी करके वैल्यू निकाल पाए। एकेओपी केवल वो 59 एमओ उनके पास और लीजिए वो विंडो से जंप करके उन्हें नॉक कर दिया गया। एकेओपी नॉक जरूर हुए बट तुरंत वो ट्रेड नॉक देखने को मिला। डीआरएस उनके एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। आतंकी के ऊपर दूर दराज इलाके से लगातार वो शॉट्स आते हुए पैनिक रूम में जरूर अपने आप को लेकर आए और शायद रिवाइवल देने में कामयाब जरूर हो, बट ऑल गेमर्स जैसा कि हमने चर्चाएं की थी वो अब धीरे धीरे करीब आते हुए, और शायद ये तो डीआरएस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किलात भरा समय जहां पर फ्रैग उन्हें डाउन कर दिया गया। घोस्ट अकेले देखने को मिलते हैं। किंग कॉन्क्रू 3 प्लेयर्स के साथ जरूर, यूटिल्स बिल्कुल भी नहीं। मैं यही समझता हूं कि ऑल गेमर्स मौका बहुत आसानी से बना सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऑल गेमर्स के प्लेयर्स मौका बनाएंगे, सिर्फ ग्रेनेड्स के साथ ही उनकी जानिब से नॉकआउट्स एंड एलिमिनेशन पॉइंट्स दर्ज किए जाएंगे। मैपल वो प्लेयर हैं जो कि ना सिर्फ नॉकआउट निकाल पाए इस यूटिलिटी के चलते, लेकिन साथ ही साथ एक एलिमिनेशन पॉइंट भी दर्ज किया उनकी जानिब से, और अब आगे बढ़ना चाहेंगे। डीआरएस इन द मीन टाइम उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और वो भी ऑल गेमर्स की यूटिलिटी के साथ ही देखने को मिला। एक बार फिर से विस्गॉड उनको सामना करना है मेपल के चंद ग्रेनेड्स का। कॉन्ग के एकेओपी जगह बदलना चाहते थे, इट वाज नॉट अ गुड डिसीजन। शायद वो फॉलन प्लेयर्स के क्रेड से कुछ किट्स हासिल करने की कोशिश में थे, एचपी उनके पास मौजूद नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि ये सारे एलिमिनेशन पॉइंट्स ऑल गेमर के खाते में दर्ज तो होने वाले हैं, लेकिन इस सब के चलते लॉयल्टी फर्स्ट के प्लेयर सामने आ जाएंगे एंड ऑल गेमर्स अपने के पास उतनी मैन पावर नहीं है। विस्गॉड कुछ भी नहीं उनके पास एक उम्मीद के अलावा, और शायद उस उम्मीद का भी बचना उतना आसान रहेगा नहीं। एक गोलू उनके लिए मुसीबतें, कठिनाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही, और देखते ही देखते एकेओपी उनका कंफर्मेशन भी ले लिया गया। हालांकि आतंकी वो तुरंत एलएफ के एक प्लेयर को नॉक करते हुए, विस्गॉड फाइनली उनके पास वो वेपन देखने को मिला। चारों प्लेयर के साथ ये टीम जरूर देखने को मिलती है। नीचे C1 Esports, विस्गॉड लूट की वो कमी देखने को मिलती हुई। लेवल 1 का हेलमेट उनके पास, वेस्ट उनके पास, थ्रोएबल्स के नाम पर 2 नेट, और इस नेट से वैल्यू निकाली जा सकती है। एटॉमिक के ऊपर वो नेट डालने की कोशिश, सामने से भी नेट आया और सामने से वो नेट, ओह माय गॉड एटॉमिक, व्हाट अ लवली नेट। क्या बढ़िया वो नॉक निकाला गया। हालांकि समय रहते उन्हें नॉक कर दिया गया। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये एक लॉन्ग रेंज फाइट है? जी नहीं, अभी के लिए तो क्लोज रेंज फाइट बनती हुई, क्योंकि एलएफ के प्लेयर वो फाइट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ड्राइव बाय करके नॉक करने की कोशिश, विस्गॉड उन्हें दोबारा से डाउन कर दिया गया। लॉक की तरफ से आरू को नॉक किया आतंकी, वो रिटेलिएशन जरूर करते हुए बट फाइनली उन्हें नॉक कर दिया गया। और अब एकेओपी अकेले एस12 के से बढ़िया नॉक उन्होंने निकाला, कनेक्शन लिया, कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। 5 नेड उनके पास है, नेड से वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बट ये नहीं है। आतंकी एक साइड पर हैं, दूसरी साइड पर बाकी प्लेयर्स फंसते हुए दिखाई देंगे। ये अकेले प्लेयर आयरिश, उनको यहाँ पर बचना तो है, लेकिन थर्ड पार्टी करती हुई ऑल्टर ईगो दिखाई देती है। आयरिश की जानिब से ग्रेनेड फेंका जाएगा, आयरिश की जानिब से पुश किया जाएगा, दोनों प्लेयर्स गिराएंगे। वो आखिरी प्लेयर एकेओपी, उन पर जिम्मेदारी है। मुझे समझ नहीं आया कि सिचुएशन में कॉन्क्रू ने किया क्या है। 3 प्लेयर्स को स्लैमन देने के लिए भेजा, एक प्लेयर पीछे छोड़ दिया गया, और अब वो तीनों प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, और वो जो अकेला प्लेयर था वो बच तो जाएगा, लेकिन देखने को मिलेगी क्या वो रोटेशनल फाइट थी या फिर कॉन्क्रू के प्लेयर्स के करीब डैनी के प्लेयर पहुंचे। हो माय गॉड, डैनी ईस्पोर्ट्स की तरफ से वो रिटेलिएशन आया, आतंकी को डाउन कर दिया गया, और वहीं पर A1 RG वर्सेस टीम फ्लैश अभी भी एक फाइट देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ डैनी ईस्पोर्ट्स, उन्होंने फाइनली कॉन्क्रू के प्लेयर्स को डाउन करना शुरू किया। एकेओपी बाहर कर दिए गए, आतंकी बाहर कर दिए गए, विस्गॉड बाहर कर दिए गए, आरू अकेले देखने को मिलते हैं, और शायद अब इस फाइट को जीतना इतना आसान नहीं।